दल की बैठक होनी है। बीजेपी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई आने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में उथल पुथल कम नहीं हो रही, क्योंकि महायुति सीएम चेहरे पर एकमत नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में कई सवालों के जवाब इस वीडियो में टटोलेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त चल क्या रहा है, एकनाथ शिंदे क्यों अपने घर सतारा जा चुके हैं, क्यों अब देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर भी तलवार लटक गई है। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को हो चुका है। जीत के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति अलायंस ने अभी तक सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ ग्रहण की तारीख और जगह दोनों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम कौन बनेगा, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है। ना तो शिंदे की शिवसेना की ओर से, ना ही बीजेपी की ओर से और ना ही अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन फाइज होगा। जानकारों का कहना है कि खींचतान सिर्फ सीएम पद को लेकर ही नहीं है, बल्कि मंत्रालयों को लेकर भी एक नई बहस महायुति में शुरू हो गई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे के सहयोगी और विधायक संजय शिरसत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास जाता है तो गृह मंत्री पद के लिए हमारी जिद निश्चित हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी अहम मंत्रालय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास ही रहने की स्कीम बन रही है। यही वजह है कि सीएम के खींचतान के बीच मंत्रालयों पर भी नई बहस अब शुरू हो गई है। अब तक के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो इन चुनावों में बीजेपी ने 130 सीटें, शिवसेना ने 57 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। 24 नवंबर से महायुति में मुख्यमंत्री पद के लिए छीना झपटी दबी आवाज में शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि चूंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है, इसलिए सीएम बीजेपी से ही होना चाहिए। शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मांग करने लगे। शिवसेना नेताओं ने कहा कि बिहार पैटर्न को महाराष्ट्र में भी अप्लाई किया जाए और सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया जाए। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 27 नवंबर आते आते नाराजगी की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी नेताओं का फैसला पार्टी का जो होगा वही उन्हें मंजूर होगा। 28 नवंबर को महायुति के 3 नेताओं यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग रखी है। इस मुलाकात की तस्वीर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया पर साझा जरूर की, लेकिन शिंदे ने इस फोटो को पोस्ट नहीं किया। 29 नवंबर को अचानक मुंबई में महायुति नेताओं की बैठक को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एकनाथ शिंदे फौरन अपने गृह नगर सतारा के लिए रवाना हो गए। चर्चा थी कि वो मंत्रालय के बंटवारे को लेकर नाखुश हैं। बाद में खबर ये आई कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो सतारा चले गए हैं। 30 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक बैठक की। पार्टी ने अभी तक अपने विधायक मंडल के नेता का चयन नहीं किया है। इन तमाम बिगड़ते बनते हालातों के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि अगर बीजेपी सीएम पद अपने पास रखती है तो एकनाथ शिंदे के सामने क्या ऑप्शन है। महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों को देखें तो बीजेपी इतनी मजबूत है कि वो एकनाथ शिंदे के बिना भी राज्य में सरकार बनाने के लिए कैपेबल है। हालांकि विश्लेषकों का ये कहना है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे से अलग हो जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो पार्टी की छवि खराब होगी। साथ ही इसका असर आने वाले जो लोकल इलेक्शंस हैं उस पर भी नजर आएगा। इतना ही नहीं, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र की एनडीए सरकार में एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं।
जिसका बुरा असर केंद्र सरकार पर भी होगा। वरिष्ठ पत्रकार और जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को अपना मन बदलने के लिए थोड़ा वक्त दे रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास बातचीत की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर वक्त रहते एकनाथ शिंदे के मिजाज में तब्दीली नहीं आती है तो बीजेपी उनके बिना भी सरकार बना सकती है। समझा जाता है कि एकनाथ शिंदे की गृह या वित्त विभाग के साथ विधानसभा अध्यक्ष पद की भी मांग हो रही है, लेकिन क्या इनमें से कोई भी मांग न माने जाने पर एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? तो इसका जवाब है कि एकनाथ शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन ऐसे हालातों में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस सीएम दौड़ में सबसे आगे दिखाई देते। खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या बीजेपी चौंकाने वाली रणनीति अपनाकर नए चेहरे का ऐलान तो नहीं कर देगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र फडणवीस के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर लिए गए फैसलों की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में भी चौंका सकती है। जैसा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया था। ऐसा ही ठीक छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, जब कई दिग्गजों के नामों की चर्चा की गई, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया। भाजपा की चौंकाने वाली रणनीति की मिसाल से फडणवीस के समर्थकों में बेचैनी जायज है। खैर, मंत्रालयों को लेकर तो बयान सामने आ ही रहे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसका जवाब अभी तक कहा जा सकता है कि गर्भ के गृह में छिपा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सीएम पद की जद्दोजहद की वजह से महाराष्ट्र की सियासत बेहद दिलचस्प होती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।